का पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट जो आरएलसी और पीएलसी दोनों में लैडर डिजाइनिंग का आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें दो फ्लोर हैं, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। इसके लिए पावर सर्किट कैसे बनाएंगे और कंट्रोल सर्किट कैसे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे, और ये सेकंड फ्लोर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लिफ्ट में फ्लोरों की संख्या कितनी है। जितने फ्लोर होते हैं उतने ही पुश बटन हर फ्लोर पे लगते हैं। मान लो 8 फ्लोर की लिफ्ट है तो 8 पुश बटन हर फ्लोर पे देने होंगे। अगर 2 फ्लोर की लिफ्ट है तो हमारी 2 पुश बटन हर फ्लोर पे देने होंगे। 3 की है तो 3 देने होंगे। 4 की है तो 4 देने होते हैं। तो मैं 2 की मान के चल रहा हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड 2 फ्लोर है, 2 पुश बटन यहाँ भी मैंने दे दिए, यहाँ भी मैंने दे दिए। जो पुश बटन 1 है ये फर्स्ट फ्लोर का है, पुश बटन 2 है वो सेकंड का है। पुश बटन 1 फर्स्ट का है, पुश बटन 2 सेकंड का है। ठीक है, ये हमारी लिफ्ट है। अभी फ़िलहाल लिफ्ट हमारी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हुई है जहाँ पे लिमिट स्विच नंबर 1 है। तो हर जितने भी हमारे फ्लोर होंगे उतने ही लिमिट स्विच हमको यूज करने। यहाँ पे हमारा लिमिट स्विच नंबर 1। अब ये लिफ्ट हमारी जाएगी ऊपर, तो जैसे ही सेकंड फ्लोर पे जाएगी वहाँ भी एक लिमिट स्विच है जिसका नाम है लिमिट स्विच नंबर 2। तो जितने फ्लोर होंगे उतने ही लिमिट स्विच हमको लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं इसका पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट बनाने से पहले इसका बता देता हूँ कि बटन्स कितने हमें चाहिए। 2 पुश बटन और 2 यहाँ, और एक हमें इमरजेंसी के लिए, जैसे कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इमरजेंसी बटन भी आप यूज करना चाहिए हमें। ठीक है ना। तो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन हम यहाँ भी यूज करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है, और यहाँ पे भी इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप क्या करता है कि जब कोई भी इमरजेंसी है, कुछ भी है, तो आप इमीडिएट इमरजेंसी लगा सके। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका लूँगा कंट्रोल सर्किट और उसके बाद पावर सर्किट। कंट्रोल सर्किट मैंने अभी बताया था। तो कंट्रोल सर्किट में हमें क्या करना है, जिस फ्लोर पे जाना है उस फ्लोर की हमें लेनी है पुश बटन। जैसे हमें जाना है अभी 2 फ्लोर है तो फ्लोर के हिसाब से हमने पुश बटन ले ली। यहाँ पे मान लो PB1, हमने पुश बटन 1 ले ली। PB1 पुश बटन से हमने K1 कॉन्टैक्टर ऑन करा दिया। तो K1 कॉन्टैक्टर हमारा ये फर्स्ट फ्लोर पे लाने के लिए है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे लाने के लिए पुश बटन दबाएंगे तो हमारी लिफ्ट चलेगी K1। तो K1 कॉन्टैक्टर क्या करेगा, ये हमारा लिफ्ट को क्या करेगा, डाउन, लिफ्ट डाउन कॉन्टैक्टर, लिफ्ट को डाउन करने का काम ये करेगा K1 कॉन्टैक्टर। ठीक है ना। ये क्या करेगा, जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे K1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा, लिफ्ट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो ऑलरेडी यहीं खड़ी है पर ऊपर होगी तो आएगी ना। अब क्वेश्चन आता है कि बटन दबा के रखना पड़ेगा ऐसे तो अब ये इसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई कहाँ तक आनी चाहिए। तो उसकी लिमिट के लिए हम देंगे लिमिट स्विच। क्या देंगे, तो मैंने यहाँ पे PB1 फर्स्ट फ्लोर का है, यहीं पे मैंने एक लिमिट स्विच दे दिया और लिमिट स्विच का मैंने NC दे दिया लिमिट स्विच 1। ये लिमिट स्विच क्या करेगा कि मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा K1 ऑन होगा, तो मैं यहाँ पे इसे होल्ड भी दे दूंगा। K1 को होल्ड मैंने क्यों दे दिया कि K1 को होल्ड देने से K1 ऑन रहेगा। जैसे ही लिफ्ट हमारी फर्स्ट फ्लोर पे आएगी तुरंत हमारा K1 कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे 2 नंबर फ्लोर पे जाना है तो उसके लिए कौन सा पुश बटन है, PB2। मैं PB2 पुश बटन से K2 कॉन्टैक्टर ऑन कराऊंगा और इसे होल्ड करा दूंगा। K2 होल्ड करा दिया और ये
कट ऑफ कराऊंगा वो किससे, लिमिट स्विच 2। हाँ, जिस फ्लोर का पुश बटन उसी फ्लोर का लिमिट स्विच काटने के लिए, पुश बटन ऑन कराने के लिए और लिमिट स्विच ऑफ कराने के लिए ये साथ ही साथ दोनों देने होंगे। पुश बटन से तो चालू कर रहे हैं, चालू हो गई, और जैसे ही उस फ्लोर पर जाएगी तो एक लिमिट स्विच होगा, वो उसे कट कर देगा। तो इसलिए लिमिट स्विच का हमने क्या ले लिया, NC। हाँ, लिमिट स्विच उसे रोकने के लिए होता है ना, पुश बटन तो कॉल करेगा और लिमिट स्विच उसे कट ऑफ करेगा, लिमिट स्विच क्लोज कर देगा, है ना भाई। पुश बटन ने तो कॉल कर ली, अब पुश बटन ने कॉल कर ली और लिमिट स्विच उसे एंड करता है। हाँ हाँ, एनो करेंगे तो वो रोक देगा ना, वहाँ एनो करेंगे तो क्या करेगा, वो उसको रोक देगा, ठीक है ना। अब मान लो मेरी लिफ्ट ना ऊपर है ना नीचे है, मान लो बीच में खड़ी है, देखो कई बार ऐसा भी तो होता है, लिफ्ट बीच में खड़ी है, ठीक है सर। अब ये लिफ्ट हमारी बीच में खड़ी है, अब बताओ, अब मुझे नीचे लानी है, मान लो लिफ्ट हमारी बीच में, अब कहाँ पे, बीच में खड़ी है ना, ऊपर है ना नीचे है। अब क्या करोगे, अब मुझे नीचे लानी है तो मैं कौन सी बटन दबाऊंगा, नीचे लाने के लिए PB1, चाहे मैं यहाँ दबाऊं चाहे यहाँ दबाऊं, दोनों में कहीं भी दबाऊं कनेक्शन पैरेलल हो जाएंगे, दोनों के बटन दोनों सेम है ना, यहाँ चाहे यहाँ, कनेक्शन उनके पैरेलल हो जाते हैं। आप चाहे यहाँ दबाओ चाहे यहाँ, तो जैसे ही मैं PB1 दबाऊंगा तो PB1 पुश बटन दबाते ही हमारा क्या होगा, K1 ऑन होगा, K1 कॉन्टैक्टर ऑन होते ही हमारी जो लिफ्ट की मोटर है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी और लिफ्ट को नीचे लाना शुरू कर देगी। K1 कॉन्टैक्टर से क्या होगा, लिफ्ट नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही लिफ्ट इस लिमिट स्विच पे आएगी 1 पे, ये क्या होगी, पत्ती हटेगी, जैसे ये पत्ती हटेगी K1 ऑफ हो जाएगा। तो लिमिट स्विच का यूज समझ में आ गया। लिमिट स्विच का यूज काय के लिए करते हैं, लिमिट देने के लिए करते हैं कि आपने उस लिमिट पर जाके कट ऑफ करना है या ऑन करना है या ऑफ करना है, कुछ भी करना है, एक लिमिट पर जाके करना है। तो वो हमारा मोशन के लिए लिमिट स्विच यूज होते हैं, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट की लिमिट के लिए। अब मान लो मैंने यहाँ पे हूँ, मुझे ऊपर जाना है, अब मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, बोलो, PB2, चाहे मैं यहाँ से दबाऊँ चाहे यहाँ से दबाऊँ। मान लो मैं यहाँ हूँ, दबा के लिफ्ट ऊपर चली जाएगी, तो चाहे यहाँ से दबाऊँ, तो मैं PB2 को दोनों में कहीं से भी दबाऊँगा, PB2 दबते ही K2 ऑन हो जाएगा। K2 जैसे ही ऑन होगा, ये जो है लिफ्ट अप कॉन्टैक्टर, इसका क्या काम है, लिफ्ट अप कॉन्टैक्टर, ये लिफ्ट को अप करने वाला कॉन्टैक्टर है। क्योंकि अभी कौन सा सर्किट स्टडी हो रहा है, अब पावर हम बनाएंगे, अभी कंट्रोल हमने बनाया है, ठीक है। सर इसमें इमरजेंसी कैसे लगाएंगे, इमरजेंसी यहाँ लगा दो, इमरजेंसी यहीं पे लगा दो, इमरजेंसी स्टॉप लो, शुरू में ही लगा दी, इमरजेंसी दबाते ही पूरा सर्किट ऑफ, कोई भी काम नहीं करेगा। फिर बोलो, अगर आप इमरजेंसी दबा देते हैं तो पूरा सर्किट ऑफ। अब मोटर की ओवरलोड रिले भी होगी, फिर आप बोलो वो भी तो देनी है, तो OLR का NC भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर से लेता हूँ, तो मान लो हमारा ये फेस आया, तो पहले इमरजेंसी जो भी सप्लाई आ रही है कंट्रोल में 24 या फेस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप के बाद ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले के बाद फिर ये सप्लाई आगे जाएगी, क्योंकि मोटर की ओवरलोड रिले भी तो होगी। ओवरलोड रिले, मान लो मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रही है, करंट ले रही है, लोड ज़्यादा है, तो क्या होगी, OLR क्या करेगी, इसमें ट्रिप कर जाएगी। OLR क्या करेगी, इसमें ट्रिप कर जाएगी। तो ये सर्किट आपका कौन सा सर्किट हुआ, कंट्रोल। अब इसमें पूछो, कुछ पूछना है तो।
अरे रुकी नहीं है, ये हमने दिखाई है कि बीच में खड़ी है। वही तो क्वेश्चन था कि मतलब बीच में लिमिट स्विच लगा हुआ है, समझे नहीं? ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। अब बताओ बीच में कैसे रुक गई? मान लो लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है और पावर चली गई, सप्लाई कट गई। तो लिफ्ट रुकेगी कि नीचे चली जाएगी? रुक जाएगी, तो ऐसे ही रुक गई, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कर लिया, मान लिया हमने कि बीच में ही खड़ी है। उस सिचुएशन में वो हाँ, ये बीच में खड़ी है, ये हमने मान लिया। हम इसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। सर दोनों एक ही बार बटन दबाने से क्या होगा? दोनों बटन आप एक ही बार दबाएंगे तो इस सर्किट में अभी दोनों काम करेंगे, बीच में खड़ी है तो। अभी भी एक बात ध्यान रखो, कोई भी रिवर्सिबल फंक्शन है, अप डाउन का, रिवर्स फॉरवर्ड का, ऊपर नीचे का, आगे पीछे का, कोई भी है, तो एक दूसरे को इंटरलॉक कर दो जिससे दोनों एक साथ ऑन ना हो। K2 का NC यहाँ डाल दो। अब क्या होगा कि दोनों बटन दबाओगे तो कोई भी ऑन नहीं होगा। एक दबाएंगे वही है। जे दबाएंगे वही होगा। बोलो, ये भी इंटरलॉक डल गया, समझ में आया? अब ये इंटरलॉक, इसीलिए कभी भी जब आप लॉजिक लिखें तो जितने भी आपके रिवर्सिबल फंक्शन है, अप डाउन, रिवर्स फॉरवर्ड, इस तरह के कोई भी है, स्टार डेल्टा, स्टार और डेल्टा में भी यही होता है, इंटरलॉक करना पड़ता है। दोनों एक साथ ऑन हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो हाँ, तो इसीलिए ये भी हमने डाल दिया, इंटरलॉक कर दिया। इस इंटरलॉक को करने से क्या होगा, अब दोनों एक साथ ऑन, दोनों को करोगे तो ऑन नहीं होंगे, एक को करोगे तो एक हो जाएगा। बोलो, तो ये हमारा कंट्रोल सर्किट हो गया। अब मैं इसका पावर सर्किट बनाता हूँ। तो पावर सर्किट में क्या है, दो कॉन्टैक्टरों को हमें ऑन कराना है, कॉन्टैक्टरों से मोटर को कराना है ना? कितने कॉन्टैक्टर हैं? दो है ना, अप और डाउन। तो इसके लिए ये मान लो K1 कॉन्टैक्टर है, तो K1 का काम क्या है, नीचे लाना, और दूसरा K2 का काम क्या है, ऊपर लेके जाना। और ये हमारी 3 फेज मोटर है। तो 3 फेज मोटर में कितनी तार होंगी? 3 तार। तो 1 2 और 3, U V और W, 3 तार। अब मैं यहाँ से 3 तार लाऊंगा, तो पहले हम काहे में लाएंगे, MCB में। बोलो, MCB में लाओगे ना? तो MCB में जब आप लाएंगे तो MCB में क्यों लाते हैं आपको पता है ना, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए, तो ज़रूरी है ना। तो मैंने यहाँ से ले आया, कॉन्टैक्टर पर ले आया, ठीक है। तो इधर हमारा R Y और B, ये R1 और ये Y1 और ये B1, ये 3 फेज R Y B उधर सेम कनेक्ट कर दो। R यहाँ दे दिया, Y यहाँ दे दिया और B यहाँ दे दिया। तो ये भी क्या हो गया, R1 Y1 और B, तीनों कनेक्ट हो गए ना, दोनों जगह हो गए, कॉन्टैक्टर पे हो गए। अब यहाँ से ओवरलोड रिले लगा दें, है ना? ओवरलोड रिले लगाएंगे, पहले कनेक्शन कर दें फिर ओवरलोड रिले लगाएंगे, ठीक है ना? पहले सिंपल कर देते हैं। तो मैंने ये यहाँ ले लिया, ये यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लिया। अब ये जब K1 कॉन्टैक्टर की कॉइल हमने कहाँ ऑन कराई थी, कंट्रोल सर्किट में कराई थी ना। तो K1 कॉन्टैक्टर की जब कॉइल हमारी वहाँ पे ऑन हो गई तो ये एनो, जो एनो है वो क्या बन जाएंगे, NC। जब ये NC बन जाएंगे तो हमारा मोटर क्या करेगी, हमारी लिफ्ट नीचे आएगी। अब ऊपर लेके जानी है तो हमने UVW को क्या दिया, इस कॉन्टैक्टर को ऑन करा रहे हैं तो U को हमने दिया R फेस, V को और B को, W को D। अब यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस चेंज करना है। तो पहले वाले को तो एज इट इज रखो, पहले वाले को तो एज इट इज रख लो, जैसा है वैसा, ठीक है। इनको चेंज कर दो, इसको तो दे दो यहाँ पे और इसको दे दो
यहाँ पे कनेक्शन तो यहीं पे आएगा, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ कट लगा के नहीं करना। अब बताओ, जब मैं K2 कॉन्टैक्टर ऑन करा रहा हूँ तो K2 कॉन्टैक्टर में बताओ हमारा R फेस किस पे जा रहा है। रुक जाओ, अब एक एक करके बताना, बैठ जाओ। R फेस किस पे आ रहा है आप बताओ। R फेस V पे, ये कह रहे हैं V पे आ रहा है। चलो आप बताओ R फेस किस पे आ रहा है। K2 की कंडीशन में नहीं पता चल पा रहा। यू पे आ रहा है सर। आर पे नहीं, हाँ आर फेस किस पे आ रहा है, तो आपने भी क्यों बोला था, बोलो किस पे आ रहा है ये, यू पे। और यहाँ भी आर फेस किस पे, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब आता है वाई फेस, R1 Y1 B1 और R1 Y1। अब बताओ वाई फेस किस पे आ रहा है आप बताओ। देखो बताओ V पे कि W पे, V और W में से बोलो। वाई फेस बोलो किस पे आ रहा है, डब्ल्यू पे आ रहा है। देखो ना वाई कहाँ है, वाई है ना, ये फेस कैसे आ रहा है, बोलो वाई पे W पे आ रहा है ना। अब बचा RYB, B फेस किस पे आ रहा है, तो B फेस देखो, अब इसका सीक्वेंस क्या है, RYB UVW, RYB UWV। अगर हम कोई भी दो फेस बदल देते हैं तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाए। हमने कोई भी दो बदलने, तीनों नहीं, तो हमने कौन कौन से बदले हैं, नहीं यू नहीं बदला, W और V वाले, मतलब वाई और ये वाले बदले है ना, ये दोनों बदले हैं, ये चेंज नहीं किया, ये नहीं किया ना, ये किए हैं दोनों, तीनों को नहीं कर देना है, फिर वही हो जाएगा। हाँ, इसलिए कोई भी दो फेज बदलने, बोलो कोई भी दो फेज बदलने, तीनों नहीं बदलने, ये इसका पावर सर्किट है। अब ओवरलोड रिले लगानी है तो ये ओएलआर लगा दो, कहीं भी यहाँ लगा दो, इसे थोड़ा ऊपर कर दो, ऊपर लगा दो, तो लगनी तो वही है पर दिखाने के लिए तो कहीं भी दिखा दो। अरे कॉन्टैक्टर में क्या लगेगी, तो कॉन्टैक्टर में ही, दिखाने को तो कहीं भी दिखा दो, यहाँ लगेगी। ये तारें जब देखो समझ लो, ओवरलोड रिले से पहले ये कनेक्शन हो जाने चाहिए, उसके बाद ओएलआर आएगी, ध्यान रखना। ओएलआर कब आएगी, ये कनेक्शन होने के बाद आएगी। और वैसे हम करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इन तारों को कैसे लगाएंगे, ये यहाँ लगा देंगे, और ये तार कहाँ लगेगी, यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली तार ऐसे, ठीक है ना। अब ये हटा दूँ यहाँ से, हाँ अब ठीक है, तो तार हमारी एक जुड़ गई यहाँ पे, जो वहाँ थी पहले। तो इसका ये कौन सा स्टार्टर हो गया, रिवर्स, फॉरवर्ड स्टार्टर। कौन सा सर स्टार्टर है ये, और इसी के साथ साथ DOL, दोनों इसी में आ गए। एक है तो DOL,
दो हैं तो इसीलिए ड्यूअल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का इसमें पावर सर्किट आ गया और कंट्रोल सर्किट भी आ गया, लिफ्ट भी आ गई।